Assalamu alaikum, pre-9th. In today's lecture, we will discuss the remaining 4 careers in biology. In the last lecture, we have studied 4 careers. ठीक है, बायोलॉजी के हमने 4 careers लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे. अगले 4 आज हमने इस लेक्चर में पढ़ने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था आपको कि कोई भी बायोलॉजी की अगर हमने फील्ड को स्टडी करना है या अपने प्रोफेशन में के लिए उसको चूज़ करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसका प्रीवियस बैकग्राउंड पता होना चाहिए. ठीक है, उसका मॉडर्न बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए. उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और कौन कौन से इन द प्रीवियस ईयर्स जो पहले साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्या क्या काम किया हुआ है. तभी आप अपनी जो पसंद का करियर चूज़ कर सकते हैं. अब कोई भी करियर चूज़ करेंगे तो सबके लिए यही रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से करियर्स को स्टडी करना है. ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनिमल हस्बेंड्री तक पढ़ लिया था. ठीक है, आज हमने हॉर्टिकल्चर से स्टार्ट करना है. तो लेट्स टेक अ स्टार्ट. हॉर्टिकल्चर, तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या है. हॉर्टिकल्चर एक्चुअली गार्डनिंग को कहते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि इस प्रोफेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं. इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग. इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग का मतलब ये है कि आप किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं. उसके मुख्तलिफ आप टेक्निक्स हो सकती हैं. ठीक है, फ्लावर्स की ग्राफ्टिंग हो सकती है, कटिंग हो सकती है, इस तरह की मुख्तलिफ कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारी टेक्निक्स जो होती हैं वो एक बोटैनिस्ट को पता होती हैं. ठीक है, या जो लोग गार्डनर्स होते हैं उनको भी ये बताई जाती हैं. अगर उन्होंने प्रॉपर इस चीज़ को स्टडी किया हुआ और इस चीज़ को सीखा हुआ हो तब उनके लिए ज़्यादा आसान होता है हॉर्टिकल्चर पे काम करना. ठीक है, इसी वजह से ये एक पूरा प्रोफेशन है प्रॉपर. ठीक है, इस पे आप जिसको आप स्टडी करके तो आप अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं गार्डनिंग का. ठीक है, इसके अलावा ये एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी यूज़ होता है. हॉर्टिकल्चरिस्ट वो जो ये काम करता है. ठीक है, वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स. अब हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो क्या काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी प्लांट्स की वैरायटीज़ पहले से मौजूद हैं, ठीक है, उनको वो बेहतर ग्रो कराने के लिए वो वर्क करते हैं. ठीक है, मुख्तलिफ टेक्निक्स लगा के, आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए से वो मुख्तलिफ तजुर्बे करके जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं, जो कि पहले से प्लांट्स या फ्रूट प्लांट की वैरायटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, उन पर काम करते हैं ताकि वो बेहतर प्रोडक्शन कर सकें. उसके अलावा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स सजावटी पौधों को आप कहते हैं जो कि घर में हम ठीक है सजावट के तौर पर हम लोग डेकोरेशन के लिए रखते हैं, उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं. उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए. उसके अलावा फ्रूट प्लांट्स, जो हमें प्लांट्स फ्रूट देते हैं, ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आ जाती हैं. सिर्फ गार्डनिंग नहीं आ जाती. फ्रूट प्लांट्स की, ठीक है, ग्रोथ को, उसकी प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए भी, उसकी वैरायटीज़ के अंदर बेटरमेंट पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें हम हॉर्टिकल्चर के अंदर ही स्टडी करते हैं. बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन. हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप इस फील्ड में जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ फार्मिंग. फार्मिंग आपको पता है ना क्या होती है. ठीक है, ये जो हम लोग ये जो खेतों में लोग काम करते हैं जिनको हम किसान कहते हैं. ठीक है, तो ये प्रोफेशन कौन सा होता है, ये फार्मिंग होता है. अब ये देखते हैं इसके अंदर क्या होता है. सिर्फ खेतों में नहीं काम करते, एनिमल फार्म्स भी होते हैं. ठीक है, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स. अब क्या होता है कि फार्म की डेवलपमेंट के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए ये सारी चीज़ें हम फार्मिंग के अंदर पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल्स, इन सम फार्म्स animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk source. अब क्या होता है कि ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ब्रीडिंग होता है प्रोडक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स का मेट कराया जाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसके ज़रिए से अच्छे जानवर जो है उसकी प्रोडक्शन की जाती है, ताकि वो ऐसे जानवरों की प्रोडक्शन की जाती है जिसके अंदर बेहतर और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन या मिल्क सोर्स हों. ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे जानवर हमें मिल्क और प्रोटीन्स देते हैं. ठीक है, मिल्क सोर्स होते हैं. तो ऐसे ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से इस तरह से एनिमल्स की प्रोडक्शन करवाई जाती है कि वो प्रोटीन और मिल्क सोर्स को बेटर कर सके. इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस. आपको पता है पोल्ट्री फार्म्स के अंदर चिकन और एग्स वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से. सिमिलरली इन द फ्रूट फॉर्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन. अब फ्रूट फॉर्म्स भी होते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ ये जो हम फॉर्म्स कहते हैं सिर्फ ये पौधों के लिए नहीं होते, ये ठीक है फसलों के लिए नहीं होते, ये हर तरह के होते हैं. एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए फ्रूट फॉर्म्स भी होते हैं. ठीक है,
तो इनके अंदर हर वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ताकि यील्ड को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री इसको कहते हैं, जंगल को कहते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? ओब्वियसली हम जंगलात को स्टडी करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए हम इसके अंदर काम करते हैं। इन फॉरेस्ट्री द प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट, जो नेचुरली फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको उनके ऊपर सारी उनकी ग्रोथ और बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। एडवाइजेस टू गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, चूँकि फॉरेस्ट की कमी होती है, ठीक है, तो हमारी जो नेचुरल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से जो फॉरेस्ट्री में लोग काम करते हैं वो गवर्नमेंट से ये अपील करते रहते हैं और गवर्नमेंट को ये कहते रहते हैं कि वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को प्लांट करें या ग्रो करवाएं, ठीक है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और बैचलर इन बॉटनी या ज़ूलॉजी। बॉटनी या ज़ूलॉजी के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन या फिर बैचलर्स आप करके तो फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं। Okay, this is the last profession, that is biotechnology. It is the latest profession, yeah, it is the latest in the very modern field of the biology, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अब काम हो रहा है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वहाँ से यूजफुल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करते हैं ताकि ये हमारी जो इंडस्ट्री है ये बेहतर हो सके, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं बेटा? बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी आप ये प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। एंड बैचलर इन बॉटनी या ज़ूलॉजी, या फिर आपने ज़ूलॉजी या बॉटनी में बैचलर्स किया हो तो आप ये प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं टू परस्यू योर करियर। Okay, that was all about today's lecture. I will see you in the next lecture. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.